Good morning, class. Now we will start the next topic, that is electrical energy and electrical power. Energy क्या होती है? Energy is ability to do work. अब ऑलरेडी बेटा आपको बताया था कि पावर पोटेंशियल डिफरेंस कि अब हम कैसे निकालेंगे. व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सपोज इट इज़ ए पॉइंट, इट इज़ बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज कैरी करने में जो वर्क डन हुआ है डैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. मीन्स एक यूनिट चार्ज कैरी करने में जो वर्क हुआ डैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो ये वर्क है डैट इज़ एनर्जी. एनर्जी क्या हो? डैट इज़ एनर्जी. तो अब हम इस एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या बनाएंगे? V इक्वल टू डब्ल्यू क्यू. तो यू कैन राइट W इक्वल टू V क्यू या क्यू हुई, आप किसी भी फॉर्म में लिखें. मीन्स जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो गया? Q मल्टीप्लाई V. मीन्स कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज कैरिड, वो टोटल वर्क डन हो गया. अब हम इसे वर्क डन को और मॉडिफाई करते हैं. क्यों क्या होता है? डेट इज चार्ज. अब हमने क्या पढ़ा था? करंट इज आई. करंट इज आई. आई इक्वल टू द, ये रब करके बताते हैं, I इक्वल टू द मतलब करंट इक्वल टू द चार्ज कैरिड इन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम. और हम इसे अगर हम एक सिंपल करें तो वी कैन राइट आई टी. तो क्यू इक्वल टू आई टी हो सकता है. और अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी. अब हम इस क्यू की जगह अगर आई टी लगा दें तो वर्क डन इक्वल टू द आई टी वी, या आप क्या लिख सकते हैं? वी आई टी. वी आई टी. नाउ कम टू दिस स्लाइड. W इक्वल टू क्यू वी. ये समझ आ गया कहाँ से आया? कि वैसे तो वर्क क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट चार्ज कैरी करने में जो करंट का फ्लो है उसे मेंटेन करने में जो एनर्जी यूज़ हुई है डैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो ये एनर्जी कहाँ किसके इक्वल हो गई? W इक्वल टू क्यू वी. और पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डैट इज़ करंट का फार्मूला क्या होता है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो Q इक्वल टू द आई टी. तो W किसके इक्वल हो गया? I मल्टीप्लाई T इक्वल टू V. अब हम इसे फिर और थोड़ा सा चेंज कर दें. V को हमें ऑलरेडी पता है कि V क्या होता है? आई आर. डैट इज़ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. तो अगर V की जगह हम आई आर पुट कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन के एनर्जी के 3 फार्मूलाज हैं. वन इज़ W इक्वल टू वी आई टी. ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है और टाइम पता है. अगर सपोज़ हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है बट पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हमें रेजिस्टेंस पता है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? आई स्क्वायर आर टी. अब ये आई स्क्वायर आर टी कहाँ गया? वी की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया? वी हमें नहीं पता तो वी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? आई आर से. क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? वी इक्वल टू आई आर. अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा? कि हमें करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है. तो रेजिस्टेंस भी पता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं? फॉर्मूला था अभी W इक्वल टू वी आई टी.
हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है बट करंट नहीं पता और रेजिस्टेंस पता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो I क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन आर। तो इस I को हम रिप्लेस कर देंगे V अपॉन आर से। तो क्या फार्मूला बनेगा, W इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन आर। तो थर्ड फार्मूला क्या बन गया, V स्क्वायर T अपॉन आर। अगर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पता है तो डेट टाइम वी यूज़ दिस फार्मूला। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम पता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें करंट, रेजिस्टेंस पता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये क्लियर बेटा। यहाँ आपकी बुक इसमें 2 फार्मूला दिए हुए हैं, मैं अलग से आपको एक पेपर पे लिख के दे दूँगी। नाउ कम टू द पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो कितना, किस रेट पे काम कर रहा है, मतलब जो मेंटेन हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, वो किस रेट पे फ्लो मेंटेन हो रहा है, दैट इज़ द पावर। तो पावर किसके इक्वल होता है, दैट इज़ वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क डन में ये वाला कोई भी फार्मूला पुट करते हैं, सब डेट इज़ W अपॉन टी। अब सपोज़ हमने आई स्क्वायर आर टी वाला किया है, तो वर्क डन पावर किसके इक्वल हो जाएगी, आई स्क्वायर आर। अगर हम वर्क डन में V आई टी अपॉन टी लिखते हैं तो टी कट हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू द V आई। इट डिपेंड्स कि हम कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्या चीज़ें हमें पता है। अगर हमें एक चीज़ रेजिस्टेंस नहीं पता तो हाउ वी कैन यूज़ दिस फार्मूला, या तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें या हम डायरेक्ट दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं। कोई भी मेथड यूज़ करें, आंसर सेम ही आना है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊँगी ये चीज़ें। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो 1 वॉट किसके इक्वल होता है, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्योंकि पावर का फार्मूला हमने अभी क्या यूज़ किया, P इक्वल टू वी आई। तो अगर पावर P इक्वल टू वी आई है तो डैट इज़ 1 वॉट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर करंट। तो अगर इस पावर को हम जब बिल कैलकुलेट करते हैं, या जैसे 9th क्लास में भी आपने बिलिंग वगैरह की थी, तो वी कन्वर्टेड इनटू किलोवाट आवर और वी कैन कन्वर्ट इनटू द जूल्स। तो वॉट को हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहते हैं, 1000 वॉट इक्वल टू द 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल्स। ऑलरेडी 9th क्लास में ये कन्वर्जन आप पढ़ चुके हो, क्योंकि 1 किलोवाट किसके इक्वल हो गया, 1000 वॉट, और 1 आवर किसके इक्वल हो गया, 3600 सेकेंड्स। तो जूल किसके इक्वल होता है, जूल इक्वल टू द डेट इज इक्वल टू द वॉट सेकेंड, मीन्स किलोवाट सेकेंड नहीं, जूल किसके इक्वल हो गया, वॉट सेकेंड्स। डेट्स वाई वी कैन कन्वर्ट इट इनटू जूल। और पावर की जो कमर्शियल यूनिट होती है डेट इज़ किलोवाट आवर, डेट इज़ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या होता है, डेट इज़ द कंज्यूम्ड ऑफ पावर इन 1 आवर, मीन्स कितने आवर में कितनी पावर यूज़ हुई है, डेट इज़ द कितने आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है या पावर यूज़ हुई है, वो भी आप कह सकते हो। डेट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ, that is the kilowatt hour. Now come to next, heating effect of electric current. घर में हमने देखा है, हम प्रेस करते हैं वो गर्म हो जाती है, that is the heating effect। वो कैसे गर्म हुई, करंट पास हुआ और हीट हो गई।
तो एनर्जी, जो हीट एनर्जी, जो करंट की एनर्जी है, वो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज होती है, एंड दैट चेंज कि वो पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज कर रही है, वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज़ अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। किसी भी चीज़ को हीट करने में जितना जो हीटिंग इफेक्ट होगा, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंडक्टर। अगर वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो इट मीन्स इट डू मोर वर्क, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर वो कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो डैट मीन्स कि अगर वो कम गर्म हो रहा है तो डैट मीन्स इट प्रोड्यूस द लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एंड फार्मूला विल बी सेम एज वर्क डन। हीट एनर्जी सप्लाइड, हीट प्रोड्यूस का क्या हो गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एंड हीट एनर्जी सप्लाइड दैट इज इक्वल टू द पावर मल्टीप्लाई टाइम, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट कि वर्क डन, क्योंकि क्या हो गया, ये एनर्जी दैट इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द ऑब्जेक्ट। Now last page is having formulas of all this. Learn all these formula. अब इसमें ओम्स लॉ फार्मूला है कि अगर आपको जो चीज़ें नोन हैं तो कौन सी चीज़ें आपको पता है और आप कौन सी चीज़ें कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे। सपोज़ हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो और आपको करंट और रेजिस्टेंस पता है तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। और आपको पावर निकालना है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला निकालेंगे। करंट ऑलरेडी पता है तो हम क्यों निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑलरेडी पता है तो हम क्यों निकालेंगे। सेम वोल्टेज और करंट हमें निकालनी है, पता है, और हमें वोल्टेज और करंट, अब दो चीज़ें कौन सी रहेगी, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस। तो जस्ट बेटा फार्मूले की मॉडिफिकेशन है और ज़्यादा कुछ नहीं है कि उन्हीं फार्मूले को, तो मेन जो फार्मूला आपको इसमें से याद रखना है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इक्वल टू द Q अपॉन T, Q मल्टीप्लाई V, एंड Q इक्वल टू द आई टी, या I इक्वल टू द Q अपॉन T। ये बेटा 4-5 फार्मूले हैं और एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में और पैरेलल में। अगर आपने ये याद कर लिया तो यू कैन चेंज ऑल दिस फार्मूला। अब इसमें क्या निकाला है, पावर एंड रेजिस्टेंस हमें पता है और हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये जस्ट इस फार्मूले की मॉडिफिकेशन है। यहाँ क्या था, आई स्क्वायर पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो क्या हुआ, आर को हमने इस साइड लेके गए, डैट बिकम पी अपॉन आर, एंड ड्यू टू द आई स्क्वायर इधर हम क्या करेंगे, रूट स्क्वायर ले लेंगे। तो सिर्फ इसकी मॉडिफिकेशन हुई, और ये किसका मॉडिफिकेशन है, इसका, क्योंकि पी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी आर मल्टीप्लाई हो गया और फिर हमने इसका रूट स्क्वायर अंडर रूट ले लिया। तो जस्ट एक फार्मूले से दूसरा मॉडिफाई हुआ है। अब यहाँ भी आप ये देखो, P इक्वल टू वी आई, इसका मॉडिफिकेशन, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, तो यहाँ पे क्या था, P ये वाला P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। तो कुछ ही फार्मूले याद करने हैं और जस्ट उनका मॉडिफिकेशन। ये तो डायरेक्ट कि आपको दो वैल्यूज़ ना निकालने पड़े, दैट्स व्हाई वी गॉट कि आप ये फार्मूला इसके लिए, ये इसके लिए, तो ये फार्मूला की टेबल आप प्रॉपर याद कर लें जिससे आपको लर्न करना या फार्मूला वैल्यूज़ कैलकुलेट करना, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना ईजी रहे।